चैप्टर नंबर 6। चलो पाठ 6, रेखा एवं कोण। हिंडा लो फटाक से। रेखाएं और कोण। ठीक, देखो लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल। ठीक, लाइंस एंड एंगल। इसमें पहला है डाला बिंदु, पॉइंट, पॉइंट, बिंदु। चलो इधर देखो, बिंदु किसे कहते हैं? देखो पहले भाषा, वह काल्पनिक आकृति वह काल्पनिक आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई व मोटाई कुछ भी नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं जी? उसे बिंदु कहते हैं। एक चीज हम विस्तार से पढ़ेंगे, चैप्टर एक एक चीज पढ़ेंगे। देखो तो बिंदु क्या होता समझ में आया? वह काल्पनिक आकृति जिसमें ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना तो मोटाई या तो ऊंचाई हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बिंदु। जैसे ये बिंदु है क्या जी? ये पॉइंट है, क्या है? बिंदु है। उतार, ठीक, उतारो फटाक से। और रेखा, लाइन, वह काल्पनिक आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, परंतु चौड़ाई और मोटाई ना हो। चौड़ाई और मोटाई ना हो, रेखा कहलाती है। रेखा कहलाती है। अथवा एक परिभाषा और लिख लो, विभिन्न बिंदुओं का वह समूह विभिन्न बिंदुओं का वह समूह जो अपने से दोनों तरफ
फैल सकती है। रेखा रेखा कहलाती है। क्या कहलाती जी? रेखा। तो रेखा ऐसे होती, कैसे होती है? ऐसे। एक रेखा क्या होती है? एक विभिन्न बिंदुओं का समूह होती है, ऐसे। ये आगे और जा सकती है, समझ रहे हो ना? ये मान लो ये पॉइंट है, क्या है? वी है। ये आगे और जा सकती है, तो रेखा है। तो विभिन्न बिंदुओं का वह समूह जो अपने से दोनों तरफ क्या हो सकती है? फैल सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखा। चित्र को बनाओ फटाक से। तरफ कहाँ लिखा हूं? तरफ। अगला है किरण, रे। हाँ हाँ, ठीक। रे उसमें लिख लो, दो बिंदुओं को मिलाने में सीधी रेखा जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा जब केवल एक दिशा में आगे की ओर, केवल एक दिशा में आगे की ओर बढ़ती है, किरण कहलाती है। किरण कहलाती है। जैसे ये ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है, ऐसे। ये क्या है जी? किरण है। तो किरण में क्या होता है? केवल एक दिशा में क्या लगा होता है? तीर लगा होता है। क्या लगा होता है? तीर लगा होता है। लेकिन रेखा में तीर नहीं लगता है। क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? रेखा में बिंदु होते हैं। ये दोनों तरफ फैल सकती है, इधर भी इधर भी। लेकिन किरण केवल क्या हो सकता है? ये तीर है, तीर एक ही समझ जाएगा ना कि पिछुआ मुख करेगा, अगवा केवल जाएगा। ये तो इधर दिखा दो, इधर दिखा दो। तो ये किरण है, ये क्या है? रेखा है। सब में अंतर समझ रहे ना? तो रेखा क्या होती है? रेखा दोनों दिशा में क्या हो सकती है? फैल सकती है। लेकिन किरण केवल एक दिशा में फैलेगी, जाएगी। अगला है रेखाखंड। इसको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट एक किरणों पर काटा गया दो बिंदु होता है, सेगमेंट। रेखा पर काटे गए दो बिंदुओं को ही रेखा पर काटे गए दो बिंदुओं को ही रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं। ये रेखाखंड होता है। जैसे ठीक। तो रेखा पर अगर तुम दो बिंदु निकाल लोगे काट करके, क्या जी? अगर रेखा पर हम दो बिंदु काट के निकाल लें, उन्हीं दोनों बिंदु जब मिला दो क्या बनेगा? उसको क्या बोलोगे? रेखाखंड।
कहीं से काट लो, यहाँ से 2 पॉइंट काट के यहाँ रख लो, उसको रेखाखंड बोलोगे। यहाँ से काट के यहाँ निकालो, उसे क्या बोलोगे? रेखाखंड। तो रेखा पर काटे गए 2 बिंदुओं को हम लोग कहते क्या है? रेखाखंड। बताओ चारों परिभाषा समझ में आई? हाँ, क्या? अरे भैया इसे काट निकाल लिए, क्या दिक्कत है? ठीक, कोई दिक्कत? किसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं। हाँ, रेखा आगे नहीं फल फकती, लेकिन इसमें अंतर समझो। जो रेखा है ये आगे और फल फकती है, लेकिन रेखा खंड आगे ये 2 अंत बिंदु होते हैं, मतलब इसके आगे आगे फैलने वाली, लेकिन ये इसके आगे दिखा देना इसे डॉट डॉट, ये आगे और फैल सकती है, लेकिन ये रेखा खंड नहीं फैल। ये दोनों अंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? अंतिम बिंदु। क्यों? ये रेखा से काटा गया भाग होता है ना जी, रेखा आगे और फैल सकती है दोनों तरफ, लेकिन ये अब फैल ही नहीं पाएगा। ये रीजन जो होता है उधर फटाक से। ठीक, दोनों परिभाषा समझ में आ रहा अंतर ना? फिर देखो रेखा क्या होता है? विभिन्न बिंदुओं का वह समूह जो अपने दोनों तरफ फैल सकती है और जा सकती है। रेखा का कोई अंत बिंदु, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा अपने दोनों तरफ और फैल सकती है और जा सकती है। हाँ, रेखा अपने दोनों तरफ और फैल सकती है, लेकिन किरण का एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है, केवल एक ही दिशा में फैलेगा। और रेखाखंड क्या होते हैं? रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, एक कौन और नहीं फैलेगा। उतारो फटाक से। चलो आगे देखो, अगला हिंट डाल दो। रेखा के प्रकार। चलो, रेखा के लिखो। रेखा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। रेखा मुख्य रूप से 5 प्रकार की क्या होती है? होती है। रेखा मुख्य रूप से कई प्रकार होती है जी? 5 प्रकार की। पहला हेडिंग डाल दो, क्षैतिज रेखा। जल्दी लिखो। ठीक, देखो कौन कौन रेखाएं हैं? क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समानांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं। चलो छोटा छोटा परिभाषा सबका लिख लेते हैं। लिखो क्षैतिज रेखा। जो रेखा 1 मिनट लिखो, लिख लिए? ऐसी रेखा जो, ऐसे लिखो, ऐसी रेखा जो, ऐसी रेखा जो जमीन या पृथ्वी के समांतर ऐसी रेखा जो जमीन या पृथ्वी के समांतर होती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। शॉर्टकट में। ठीक, तो ऐसी रेखा जो जमीन या पृथ्वी क्या होती है? समांतर होती है, उसको हम लोग कहते क्या हैं? तो कैसे? जैसे लिख लेना चित्र को, ऐसे देखो इधर। ये मान लो ये पृथ्वी है। क्या है जी? पृथ्वी है। एक पृथ्वी क्या है? एक सच क्या है? एक सच। एक क्या है? मान लिए वाई। अब इसके समांतर जो रेखा होगी उसको क्या बोलोगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बनाओ फटाक से ऐसे। ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा। ठीक, बस यही दिखा दो, केवल एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस रेखा का नाम क्या होगा? क्षैतिज रेखा। हाँ, ये वाली ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी मान लिए क्षैतिज। अच्छा है,
एक क्षैतिज रेखा है, हो गया। दूसरे लिखो ऊर्ध्वाधर रेखा, वो क्षैतिज था, ये क्या हो गया लंबवत। ऐसी रेखा जो ऐसी रेखा जो जमीन या पृथ्वी या किसी सतह बोल दो के लंबवत होती है, उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक, समझ गए। तो ऐसी रेखा जो जमीन या पृथ्वी क्या होती है, लंबवत होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। देखो ध्यान से, ये जमीन का क्षैतिज है, क्या जी, क्षैतिज। अब बताओ जो जमीन के क्षैतिज होगी क्या होगी, जो रेखा जमीन के क्षैतिज होगी, रेड वाली देखा, रेड वाली, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ जमीन से कितना कोण बना रही है, जमीन से कितना कोण बना रही है, 90 अंश। इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। बनाओ फटाक से उसको, ऊर्ध्वाधर रेखा, लंबवत रेखा, बनाओ फटाक से उसको। 90 डिग्री, जमीन से 90 अंश कोण बना रही ना, तो इसको क्या बोलोगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। आगे तीसरा है प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, अब देखो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। देखो पहले समझो, यदि दो रेखाएं समतल में दूसरे क्या करती हैं, यदि दो रेखाएं समतल में दूसरे को काटती हैं तो उसको हम लोग कहते क्या है, प्रतिच्छेदी। लिखो लिखो, यदि दो रेखाएं समतल में या किसी समतल में, यदि दो रेखाएं किसी समतल में एक दूसरे को काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक, यदि दो रेखाएं किसी समतल में एक दूसरे क्या करती हैं, काटती हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। अब कैसे, देखो ध्यान से समझो, यहां बनाते हैं, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, चलो ये ऐसी रेखाएं हैं, बताओ दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करने कर रही है। मान लो ये रेखा है ए बी, क्या है जी, ए बी। ये रेखा सी डी है, सी डी कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर, ओ पर। इन दोनों रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। सर जो बीच में बिंदु उसी को बोलेंगे, हाँ बिंदु, इससे बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, और इन दोनों रेखाओं क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। नहीं समझे, इस बिंदु क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। हमने इन रेखाओं क्या बोलेंगे, दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं। दोनों फटाक से, अगला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे से
समान दूरी, यदि दो रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती हैं, तो उसे समांतर रेखाएं ठीक। क्या लिखा जी? यदि दो रेखाएं दूसरे से क्या होती हैं? समान दूरी पर स्थित, उसे क्या बोलोगे? समांतर रेखा। अब देखो कैसे, देखो लिखो मत, रुके रहो, बताओ। एक अभी ये रेखा ए बी है, ये रेखा क्या है? ए बी। और ये रेखा क्या है? सी डी। इनके बीच की दूरी जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है ना जी? एक कभी दूसरे काटेंगी? तो दो समांतर रेखाएं कभी दूसरे काटती नहीं है। और उनके बीच कितना कोण बनता है? 0 डिग्री। कितना बनता है? दो समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना बनता है? 0 डिग्री। ये समांतर रेखाएं हैं। तो ए बी और सी डी कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। उतारो फटाक से, ठीक। अरे गधा, इनके बीच का डिस्टेंस समान रहेगा, इसको छोड़ दो। अब खुश हो? ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर। बनाओ इसको। 5वां, लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखा, यदि दो रेखाएं, यदि कोई एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 अंश का, यदि कोई रेखा दूसरी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो उसे लंबवत रेखा कहते हैं। लंबवत रेखा कहते हैं। सही है। यदि कोई एक रेखा दूसरी रेखा क्या बनाए? 90 अंश का कोण बनाए, उसे क्या बोलोगे? लंबवत रेखा। देखो ध्यान से, ये कोई रेखा है, ये क्या है? रेखा ए बी है। क्या जी? रेखा ए बी है। इस रेखा पर कोई रेखा सी डी कितने अंश का कोण बना रही है? 90 अंश का। उसको क्या बोलोगे? तो क्या बोलेगे? अब तुम डाउट में पड़ गए होगे कि क्षैतिज रेखा समांतर रेखा समान है, ऊर्ध्वाधर रेखा इसके समान नहीं। जो क्षैतिज रेखा है वह जमीन के समांतर, किसके समांतर है? एक किसी रेखा के समांतर है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वह जमीन के लंबवत है। और ये क्या है? किसी एक रेखा क्या है? दूसरी रेखा पर क्या है? लंब है। ये जमीन से है क्या? रेखा से है। उदाहरण लो। Lights, camera, action.